कहानी शुरू होती है और हम कहानी के मेन कैरेक्टर जम्बूबा जोम्बी नहीं जोम्बू को देखते हैं। अरे ये मूवी वाले भी क्या क्या नाम रखते हैं। जोम्बू एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स और छोटी सिस्टर के साथ रहता था। जोम्बू पूरे दिन सिर्फ लाइव वीडियो गेमिंग खेलता रहता था। अब जोम्बू अपने फ्लैट पर अकेला होता है। तभी वो एक न्यूज देखता है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल रहा है, जिस वायरस से इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। अब ये न्यूज सुनकर जोम्बू अपनी अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है कि एक लड़की दूसरी लड़की को काट रही है और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अब यही सब देख वो अपने रूम में जाता है। तभी उसका पड़ोसी उसके फ्लैट में घुस जाता है। उसका पड़ोसी उसे कहता है कि मेरी बीवी आज मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार दिखा रही थी। इसके बाद वो उसका बाथरूम यूज करता है। तभी जोम्बू न्यूज देखता है कि इन्फेक्टेड लोगों का चेहरा सफेद और आंखें लाल हो जाती है, और तभी वो देखता है कि उसके पड़ोसी की आंखें भी लाल होने लगी है। इसके बाद जोम्बू उसे जैसे तैसे करके घर से बाहर निकाल देता है और घर का दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसे अपनी फैमिली का मैसेज आता है, स्टे अलाइव। इसके बाद जोम्बू अपने आप को फ्लैट पर बंद कर देता है और फ्रंट दरवाजे पर एक फ्रिज लगा देता है, जिससे कोई भी ज़ॉम्बी अंदर आकर उसकी चड्डी ना खींच सके। इसके बाद वो स्टे अलाइव का पोस्टर पकड़कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि कोई तो आकर उसे बचा ले, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए वहां नहीं आता क्योंकि सारे एरिया में ज़ॉम्बी फैल चुके थे। अब इन ज़ॉम्बी की एक खास बात ये थी कि ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी वो अपनी डेली रूटीन की बातें नहीं भूले थे, जैसे कि सुबह होते ही ऑफिस जाना, सुनना, देखना। ये कुछ एडवांस लेवल के ज़ॉम्बी लग रहे थे। जोम्बू सोचता है कि वो रेडियो के थ्रू भी किसी से भी हेल्प मांग सकता है, लेकिन इस टाइप की चीज उसके घर में अवेलेबल नहीं थी। अब वक्त गुजरता जा रहा था, जिसके कारण जोम्बू का खाना भी खत्म हो रहा था। तभी वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही थी। अब ये सब जोम्बू ऊपर से देख रहा था। तभी कुछ ज़ॉम्बी उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेते हैं। यहाँ जोम्बू उन ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस ऑफिसर को नहीं बचा पाता और उसकी आवाज से एक ज़ॉम्बी उसके घर में घुस जाता है। तभी जोम्बू उसे देख अपने आप को बालकनी के बाहर लटका देता है। अब जोम्बू को पकड़ने की कोशिश में वो ज़ॉम्बी बालकनी से नीचे गिर जाता है। यहाँ जोम्बू फिर अपने आप को बचा लेता है। अब एक एक करके खाने की सारी चीजें घर में खत्म हो रही थी। वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने मोबाइल फोन को चेक करता है, जहां उसके मोबाइल फोन का नेटवर्क फिर से आ जाता है, जिसमें उसे एक मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली भी अब ज़ॉम्बीज़ बन चुकी थी। इस बात से परेशान होकर वो घर में तोड़फोड़ शुरू कर देता है और बाहर निकल के एक ज़ॉम्बी को पीट देता है, जिसके बाद वो होश संभाल के फिर घर आ जाता है। जोम्बू फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको एक सिग्नल मिलता है। उसके सामने वाले अपार्टमेंट में एक फ्लैट पर एक और सर्वाइवर होती है, जिसका नाम किम यूबिन होता है और ये दोनों एक दूसरे से रोज बातें करते हैं। यूबिन ने अपने फ्रंट डोर पर एक ट्रैप लगा रखा होता है, जिसमें ज़ॉम्बी के फंसने के बाद वो उसे मार देती। यूबिन देखती है कि ज़ॉम्बू काफी दिन से भूखा था, इसलिए वो उसे खाना देने के लिए एक बॉल को रस्सी से लपेटकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वो बॉल उस तक नहीं पहुंच पाती और नीचे गिर जाती है। इसके बाद ज़ॉम्बू अपना ड्रोन उसकी तरफ भेजता है और ड्रोन के जरिए वो रस्सी एक दूसरे की तरफ बांधकर खाने की सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी उस रस्सी को देख लेता है, जो कि यूबिन ने ज़ॉम्बू की तरफ फेंकी थी। वो ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़कर खींचता है। वो रस्सी एक टेबल से बंधी होती है, जिससे टकराकर यूबिन बेहोश हो जाती है। तभी जोम्बू अपने ड्रोन को उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजता है, जिसको देखकर वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को हटाने की कोशिश करता है। तभी जोम्बू के दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिस कारण वो अपने ड्रोन को सही तरीके से उड़ा नहीं पाता और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। तभी यूबिन उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। अब जोम्बू डिसाइड करता है कि वो पास वाले फ्लैट में जाकर खाना ढूंढेगा, इसलिए वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है और पास वाले फ्लैट में चला जाता है, जहां पर उसे ईयरफोन, वॉकी टॉकी और खाने पीने का सामान मिल जाता है। अपने जरूरत का सामान लेने के बाद वो बेडरूम में जाता है, जहां पर उसे एक लेडी दिखती है जो कि मर चुकी थी। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उस ज़ॉम्बी से लड़कर जोम्बू वहां से बच निकलता है। अब जोम्बू रेडियो के जरिए मैसेज देना चाहता था, लेकिन रेडियो का नेटवर्क भी डाउन था, जिसके बाद वो एक वॉकी टॉकी यूबिन को दे देता है। अब वॉकी टॉकी के जरिए वो काफी बातें करते हैं।
एक दिन सारे ज़ॉम्बी यूबिन के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। अब यहाँ भगदड़ में यूबिन के हाथ से कुछ चीजें गिर जाती है, जिसके कारण सभी ज़ॉम्बी उसके फ्लैट की तरफ भागने लगते हैं। तभी जॉनबू अपने घर की लैंडलाइन नंबर से उसके पास वाले फ्लैट पर कॉल कर देता है और सारे ज़ॉम्बी यूबिन के पास वाले फ्लैट में घुस जाते हैं। अब यूबिन जॉनबू से कहती है कि हम ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, इसके पास वाले फ्लैट पर ज्यादा ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए वो वहाँ जाने की योजना बनाते हैं। अब दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बी से फाइट करके लिफ्ट में घुसकर 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाते हैं। तभी एक आदमी उन्हें वहां से बचाकर अपने कमरे में ले जाता है। अब वो आदमी उन दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है, जिसे खाने के कारण वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। असल में यह आदमी अपनी बीवी को, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, उसे खाना देने के लिए एज अ फूड यूबिन को खींचकर उसकी तरफ ले जाता है और उसकी वाइफ के कमरे में फेंक देता है। तो तभी जॉनबू को होश आता है और वो अपनी गन उस आदमी की तरफ तान देता है। उस कमरे में यूबिन उस आदमी की बीवी के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे उस आदमी के ही ऊपर छोड़ देती है, जहां वो औरत अपने पति को काट लेती है। अब यूबिन उन दोनों को शूट कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिसके बाद वो दोनों सारे ज़ॉम्बी का मुकाबला करके बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। अब वहां उन्हें कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखता और सब सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। उनकी गोलियां भी खत्म होने लगी थी और तभी अचानक वहां पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और दोनों को कवर फायर देकर बचा लिया जाता है। अब उनके फोन के सिग्नल भी आ जाते हैं, जिसमें उनके फ्रेंड्स के मैसेज होते हैं। और इसी के साथ जॉनबू के चेहरे की मुस्कान के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।